नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। राजीव गांधी फाउंडेशन पर हुई कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि स्वदेशी फाउंडेशन हो या विदेशी फंडिंग हो, ऐसा नहीं चल सकता। जो कार्रवाई हुई उचित है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी जी। सर, राजीव गांधी फाउंडेशन पे कार्रवाई हुई है, विदेशी फंडिंग के मामले में कार्रवाई हुई है और ऐसे में इसको देखे कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि राजनीतिक करने के लिहाज से कार्रवाई। स्वदेशी फाउंडेशन, विदेशी फंडिंग, ये सारी चीज़ें जो है कई तरह के सवाल खड़े करते हैं और सवाल हैं तो उसमें कानून अपना काम करेगा। इसमें कहाँ पे किसी को कन्फ्यूज़न होना चाहिए, सियासत होनी चाहिए। कांग्रेस तो कह रही है कि सियासी खेल है। अरे भैया, स्वदेशी फाउंडेशन है, विदेशी फंडिंग है, तो इस विदेशी फंडिंग का हिसाब किताब तो कहीं ना कहीं देना पड़ता है ना। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, आप मुख्तार अब्बास नकवी जी को सुन रहे थे। इनका कहना है कि विदेशी फंडिंग हो रही है, स्वदेशी फाउंडेशन है, तो हिसाब किताब तो देना ही पड़ेगा। कैमरा लोकेश के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। वहीं पुष्कर सिंह धामी और दुष्यंत गौतम को हिमाचल का स्टार प्रचारक बनाया गया है। उनका कहना है कि जिस तरह से उत्तराखंड में हमने एक बड़ी जीत दर्ज की है, वहीं पूर्ण बहुमत के साथ वैसे ही हम जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल में भी निसंदेह एक बड़ी जीत दर्ज करेंगे। और क्या कुछ कहा है, आइए वो भी आपको सुनवा देते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी। सर, सबसे पहले तो दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। आपको भी और आज समस्त देशवासियों को भी दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई है। अगर उत्तराखंड के आप प्रभारी भी हैं और देखा जाए तो देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी जी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, हिमाचल चुनाव का स्टार प्रचारक उनको बनाया गया है। हमारे सारे कार्यकर्ता, जो भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री रहा हो या कोई भी हो वर्तमान में भी, वो सब एक कार्यकर्ता की तरह काम करता है। और जब चुनाव होता है, चुनाव राजनीतिक दल के लिए पर्व के रूप में काम करता है। उस पर्व के अंदर पूरी कड़ी मेहनत से सबको काम करना पड़ता है। उसमें जो भी स्टार प्रचारक हैं 40 हैं, उसमें मेरा भी नाम है। तो मैं भी तो सभी लोग जाने वाले हैं, अपनी अपनी भूमिका के अनुसार काम करेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है, एक तरफ देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, दूसरी तरफ देखिए उत्तराखंड के प्रभारी, जब दो लोग देखिए सामने रहेंगे, फील्ड में उतरेंगे, तो क्या हिमाचल में लहर बदलती हुई नजर आएगी या फिर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दावे कर रही है, क्या लग रहा है कि क्या बीजेपी कमाल कर पाएगी हिमाचल में? देखिएगा, ये हिमाचल हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हमने उत्तराखंड के अंदर भी अनेकों राजनीतिक दलों ने अनेक तरीके से आकलन किया था। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी कांग्रेस। हम आज बताना चाहते हैं कि देश की जनता कुछ समझदार है, वो कभी भी अपने ऊपर प्रयोग नहीं होने देगी। आज देश के आज़ादी के 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन देश के वो निर्णय करना जानते हैं और हमने उत्तराखंड में ये करके दिखाया। यही करके नहीं दिखाया, पूर्ण बहुमत, भारी बहुमत से 47 सीट जीतकर हम आए और उसके बाद मुख्यमंत्री हार गए। उसके बाद उनको चुनाव लड़ाया, 94% वोट लेकर सबकी जमानत जब्त कराई है। और आज उत्तराखंड के अंदर और उत्तराखंड के पूरे देश के अंदर एक मोदी जी के प्रति आस्था, हमारी पार्टी के प्रति विश्वास, हमारे कार्यकर्ताओं का जिस प्रकार समर्पण से वो सेवाई संगठन को लेकर काम करते हैं, ये उसका ही परिणाम है। जिस प्रकार से आज हमने हरिद्वार के अंदर सारी नगर पंचायत जीते हैं, सारे ब्लॉक प्रमुख जीते हैं और जीते ही नहीं हैं, निर्विरोध जीते हैं, विपक्ष था ही नहीं वहाँ पर। तो यही हिमाचल में भी होने वाला है। हिमाचल की जनता ने मन बना ली है कि वह जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और मोदी जी के नेतृत्व में हिमाचल एक विकास की गति लेकर डबल इंजन की सरकार की तरफ चलेगा। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ आप सुन रहे थे उत्तराखंड के प्रभारी हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और दुष्यंत गौतम जी का कहना है कि देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड में भारी बहुमत के साथ में इन्होंने विजय पताका बनाया था, उसी तरीके से देखिए इस बार हिमाचल में भी भारी विजय हासिल करेंगे। लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि आखिर हिमाचल में बीजेपी क्या कमाल करेगी। कैमरा लोकेश के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। वहीं दिवाली त्योहार को लेकर सरोजनी नगर के एसएचओ देवेंद्र कौशिक ने कहा कि दिवाली के इस महापर्व पर सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन लगातार सतर्क है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। त्योहार
त्योहार का सीजन हो और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम ना हो, सबसे बड़ी समस्या आती है प्रशासन पर, क्योंकि प्रशासन के ऊपर सभी देश की जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारियां होती हैं। इस वक्त मैं दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केट सरोजनी नगर में मौजूद हूं और बात कर लेना चाहेंगे सरोजनी नगर के एसएचओ हैं देवेंद्र कौशिक जी हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी, किस तरीके से इस पूरी व्यवस्था को बरकरार रखा जा रहा है, क्योंकि 5 दिवसीय दीपावली का ये महापर्व है? जरूर मैम, हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि कल धनतेरस थी, तो यहाँ हमारे डीसी साहब की आदेश से लगभग 100 से भी ज़्यादा हमने पुलिसकर्मियों को डिप्लॉय किया था। और आज हमने जो आउटसाइड फोर्स है 60 तो हमने आरएफ के बुलाए हैं और 40 आदमी हमने लोकल पुलिस के लगा रखे हैं। हम हर आधे घंटे में एक ग्रुप पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि पीछे जो स्टाफ खड़ा हुआ आरएफ का और हम साथ लेके, ताकि लोग सुरक्षित भी रहें और लोग ये भी महसूस करें कि पुलिस हमारे साथ है। हम लोगों को साथ साथ अनाउंस करके ये भी बतला रहे हैं कि आसपास की जितनी भी आपकी जगह है वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी लावारिस वस्तु या कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे हमें सस्पिशन है उसको तुरंत उसकी सूचना पुलिस के दें और उसको ना छुएं। और इसके बाद हमने जो हमारे गेट्स हैं इनको एक लिमिटेड एंट्री एग्जिट कर रखा है। टोटल हमारे 6 गेट हैं जिसमें 3 एंट्री और 3 एग्जिट है। हमारे हर गेट के ऊपर आप देख रहे होंगे कि मचान भी है और मोर्चा भी है। मचान के ऊपर जो हम स्टाफ लगाते हैं उसको ब्रीफ करके हम लगाते हैं कि चारों तरफ निगाह रखे, क्योंकि ऊपर से अच्छे से ऑब्जर्व हो पाता है और कोई भी ऐसी घटना दिखाई देती है, कोई भी एक्टिविटी ऐसी दिखाई देती है, तुरंत हमें उसके बारे में बताएं। देवेंद्र जी, एक बहुत बड़ी चुनौती होती है जब त्यौहार का सीजन होता है जिसमें हर कोई बिना किसी बाउंडेशन के निकल के आता है। इस चुनौती से निपटने के लिए कितनी टीमों का गठन किया गया है, कितनी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और दिन में कितने राउंड आप लोग यहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं? राउंड का तो ऐसा है कि हम उसका काउंट नहीं करते, हम कंटिन्यूस लगाते ही रहते हैं। 10 या 15 मिनट के गैप के अंदर अपना जैसा हुआ कि हमें कहीं भीड़ दिखाई देती है और दिखाई देती है तो हम वहाँ जाके लोगों को अवेयर कराते हैं कि भीड़ को इकट्ठा ना करें। जिसने शॉपिंग कर ली है अपने घर जाए, वह औरों को भी सुरक्षित करे। टीम को जो हमने गठित कर रखा है, लोकल पुलिस को हमने छोटी छोटी बीटों में बांट करके उसमें 5-5 आदमी एक बीट में लगा रखे हैं। महिलाओं को लेके कुछ ऐसी खास सुरक्षा? महिलाओं को लेके आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ ये जो प्लाटून साथ चल रही है ये महिलाओं की प्लाटून है आरएएफ की, और इसको हम हर पेट्रोलिंग में अपने साथ लेके चल रहे हैं। ये इसलिए लेके चल रहे हैं कि महिलाओं को भी ये लगे कि हम सुरक्षित हैं और हमारे साथ सभी पुलिस और जो आउटसाइड फोर्स है हमारे साथ खड़ी हुई है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। हमने बात की देवेंद्र कौशिक जी जो कि सरोजनी नगर मार्केट के एसएचओ हैं। तो लगातार प्रशासन इसी तरीके से सतर्क है और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से या पेट्रोलिंग के माध्यम से, बूथ के माध्यम से, टीमों के माध्यम से लगातार दिल्ली की जनता की सुरक्षा की जा रही है, क्योंकि 5 दिवसीय इस महापर्व में सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है किसी भी अप्रिय घटना को कोई अंजाम ना दे सके। और ऐसे में दिल्ली प्रशासन लगातार सतर्क और सावधानी के साथ दिल्ली की जनता की सेवा में तत्पर है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केट सरोजनी नगर में जहां दीपावली की अलग धूम देखने को मिल रही है, वहीं लोग खुशी जोश के साथ दीपावली के इस महापर्व को मना रहे हैं। वहीं इस मौके पर क्या कुछ लोगों ने कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। दीपावली का महापर्व हो और शुरुआत गणपति जी की पूजा अर्चना के साथ की जाती है। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर लोग अपने घर में मां लक्ष्मी की कोई कमी ना रहे इसकी भी आराधना करते हैं, साथ ही सुख समृद्धि बरकरार रहे। यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले बात कर लेना चाहेंगे गणेश लक्ष्मी जी की मूर्तियों की, जहाँ अलग अलग डिजाइन की, अलग अलग तरीके की मूर्तियां हैं। पूछना चाहेंगे भैया, सबसे ज्यादा किस तरीके की मूर्तियों की डिमांड है? मैडम जी, सबसे ज्यादा मिट्टी वाली मूर्ति की डिमांड ज्यादा है। मिट्टी वाली की जी। और कौन सी आपकी दुकान में ऐसी मूर्ति जो सबसे ज्यादा ग्राहक खरीद रहे हैं? मेरे पास ये कलरफुल में ये है और ये मिट्टी के कलर में ये वाली है, ब्राउन वाली। ये सबसे ज्यादा मूर्तियाँ बिकती हैं। हालांकि इनका कोई मोल नहीं होता है, लेकिन फिलहाल लोग खरीद रहे हैं। आपका बिजनेस है तो क्या कुछ मतलब कैसे बिक रही है? अच्छा है मैडम जी। कितने की बिक रही है ये? 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक की। लोग लेने आ रहे हैं? बहुत बिक रहा है, हाँ? बहुत बिक रहा है। कैसी हो रही है इस बार की दिवाली?
अच्छी हो रही है, अच्छी हो रही है। देखिए बिक रहा है, जाहिर सी बात है कि दुकानदार, ग्राहक, हर कोई इसी बात से खुश है क्योंकि लगभग 2 साल के बाद इस तरीके का जो महापर्व है जिसे लोग मना रहे हैं और बिना किसी डर के, बिना किसी बाउंडेशन के, बिना किसी चीज के इस पर्व को मनाया जाए। लेकिन जिस चीज को लेकर सबसे ज्यादा दीप उत्सव मनाया जाता है वो होती है दियों के साथ। और इस तरीके की जो ये दिए हैं, इन दियों के माध्यम से लोग अपने घरों को रोशन करते हैं। कच्चे दिए होते हैं, मिट्टी के दिए होते हैं, कुम्हार इन्हें बड़ी मेहनत के साथ बनाते हैं और इन्हीं स्वदेशियों को बढ़ावा देने की बात लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं। साथ ही अगर आप देखें तो यहाँ पे कैलेंडर होते हैं, लेकिन चाचा हैं, हम चाचा से पूछ लेना चाहेंगे कि चाचा आखिर क्या कुछ किस तरीके से, चाचा मिट्टी के दिए बिक रहे हैं? हाँ बिक रहे हैं जी। ये जो त्योहार दिवाली का है, मुख्य हिंदू का त्योहार माना जाता है दिवाली का, तो ये मुख्य चीज होती है, मुख्य चीज होती है। हाँ। अभी भी लोग दीपों से ही, दिए से ही दीपावली मना रहे हैं। हाँ दिव्या से दिवाली में मनाते सबसे ज्यादा कौन से दिए बिक रहे हैं, कच्चे वाले की रंगीन वाले वाले? बिक रहे हैं, छोटे वाले दिए बिकते हैं, जो दिवाली का त्योहार मनाते हैं हिंदू लोग, वो बिकते हैं, वो बिकते हैं। देखिए बात यहाँ पे कर ली हमने गणेश लक्ष्मी की, दियों की। अगर आप देखें तो लोग हैं कैसी खरीदारी कर रही हैं और क्या दियों से ही दीपावली मना रही हैं? नहीं, कैंडल है, दिए हैं, जो डेकोरेट का सामान है घर का। हाँ, सबसे ज्यादा मतलब दियों से ही दीप उत्सव किया जाता है। तो हाँ। अभी भी कच्चे दिए खरीद रही हैं? हाँ जी, अभी भी उन्हीं को खरीदते हैं। आंटी कच्चे दिए ही खरीदती हैं, दीपावली का महत्व क्या होता है, कुछ है आपको? कच्चे दिए। कच्चे दिए से देखिए, कच्चे दिए लोग खरीदते हैं, अलग अलग तरीके की यहाँ पे डिजाइन होती है। चाचा अभी भी कच्चे दियों का महत्व है? हाँ जी, कच्चे दियों का महत्व डबल हो गया है अब। डबल हो गया है? कैसे? मोदी जी के राज में। हाँ? मोदी जी के राज में। देखिए मोदी जी के राज में कच्चे दियों का जो महत्व है वो डबल हो गया, ऐसा लोग कह रहे हैं। ऐसे में मिठाई की दुकान पर भी हम मौजूद हैं, लेकिन इस बार क्या कुछ मिठाइयाँ हैं, कैसी मिठाइयाँ हैं, क्या इस तरीके से चीजें होती हैं? नाम क्या आपका? मेरा नाम गुरमन सिंह सचदेवा है। सचदेवा जी, इस बार मिठाइयों में क्या कुछ वैरायटी हो, किस तरीके से लोग ले रहे हो, क्या महत्व होता है? सारी तरह की वैरायटी अच्छा जा रहा है। 2 साल बाद जाके सब कुछ अच्छा हुआ है। पहले से 2 साल में तो कुछ होता ही नहीं था, अब जाके थोड़ा लाइन पे आए हैं। लोगों के मन में खुशी है, जोश है, उत्साह है, क्योंकि भगवान श्री राम के अयोध्या वापसी के साथ इस त्योहार को दीपोत्सव करके मनाया जाता है। और यही वजह है कि सबके घरों में मां लक्ष्मी की जहाँ कृपा बरकरार रहे, वही सुख समृद्धि भी बनी रहे, इसकी भी लोग मनोकामना करते हैं। हिंदी खबर की पूरी टीम की तरफ से देश के सभी वासियों को दीपावली के इस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी ने हिंदी खबर से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने केंद्र सरकार के टूरिज्म मिनिस्टर कृष्ण रेड्डी से को पत्र लिखा है और सेंट्रल विजिलेंस को भी उनकी कॉपी भेजी है, जिसके जरिए संबित पात्रा को इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कमीशन चेयरमैन के पद से हटाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच लगातार किसी न किसी बात को लेकर टकरार तो देखने को मिलती है, लेकिन ताजा मामला बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप पात्रा को लेकर के और सीधे आरोप अतिशी लगा रही, जो कि आम आदमी पार्टी से वरिष्ठ नेत्री हैं। अतिशी, क्या है बातें, क्योंकि संदीप पात्रा पर सीधे निशाना साधा गया है, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, नवंबर 2021 में संबित पात्रा जी को इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बनाया गया था। एक बार वो इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन बन गए तो वो एक पब्लिक सर्वेंट हो जाते हैं और बहुत स्पष्ट तौर से सारे देश के कानून, चाहे वो इंडियन पीनल कोड हो, चाहे वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो, चाहे वो सीसीएस कॉन्डक्ट रूल्स हो, बहुत स्पष्ट तौर से कहते हैं कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट किसी राजनीतिक पार्टी से और किसी राजनीतिक गतिविधि से जुड़ा नहीं हो सकता। लेकिन संबित पात्रा जी रोज टीवी डिबेट करते हैं, संबित पात्रा जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, संबित पात्रा जी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हैं। और ना सिर्फ इतना, आप उनकी ट्विटर टाइमलाइन पे जाके देखिएगा तो अक्सर उनके टीवी डिबेट उनके सरकारी दफ्तर से हो रहे होते हैं, तो ये मिसयूज ऑफ पब्लिक ऑफिस है। इसी वजह से मैंने पत्र लिखा है टूरिज्म मिनिस्टर को और सीवीसी को कि संबित पात्रा जी को तुरंत प्रभाव से उनके चेयरमैन आईटीडीसी इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पद से हटाया जाए। क्या लग रहा है आपको, आपके खत लिखने के बाद कुछ ऐसी कार्रवाई बीजेपी की तरफ से की जाएगी या जो लगातार वो पीसी या जो भी चीजें करते हैं वो करते रहेंगे? देखिए, वो इंडियन आईटीडीसी के चेयरमैन के पद से हट जाएं, फिर उन्हें जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी है वो करें। उम्मीद है आपको?
देखिए पता तो चले। मोदी जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार पे वार करते हैं, तो इस प्रकार के भ्रष्टाचार पे भी वार होना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। हमने बात की आम आदमी पार्टी से सीनियर लीडर रतिशी से। तो देखते हैं आने वाले दिनों में फ्री की रेवड़ी को लेकर और क्या कुछ चीजें देखने को मिलती है। क्या संदीप पात्रा को उनके पद से हटाया जाता है? वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने हिंदी खबर से बातचीत की है, जहां पर उन्होंने दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही अयोध्या में दीपोत्सव के जरिए विश्व को भारतीय सभ्यता अखंड है, ये एक मैसेज भी गया है, उन्होंने कहा है। और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। एक बार फिर से अयोध्या दुल्हन सी सजी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा जी। सर, अगर बात की जाए तो देखिए, राम राज्य सुना था कि राम राज्य है, और ऐसा लग रहा है जिस तरीके से अयोध्या को सजाया जा रहा है कि राम राज्य वापस आ रहा है। देखिए, दीपावली का त्योहार खुशियों का त्योहार है, दीपों का त्योहार है, और भगवान राम अयोध्या में लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद वापस जब आए थे तो ये दीपावली मनाई गई थी। तो उस दीपावली के त्यौहार की परंपरा को मनाते हुए पूरा देश ये त्यौहार मनाता है। लेकिन अयोध्या में जब भव्य राम मंदिर बनना है और जिस तरह से दीपावली का त्यौहार अयोध्या में मनाया जाता है, दीप जिस तरह से सजाए जाते हैं और अपना ही रिकॉर्ड हमारे दीपों का त्यौहार ये अयोध्या बनाती है, तो मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अब जब जा रहे हैं तो पूरा देश देख रहा है और इस त्यौहार का एक और पर्व किस तरह से मनाया जा सकता है अच्छे से अच्छा, वो पूरा देश मुझे लगता है कि मनाएगा। और